राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरे समय आपसे बहुत दूर हैं और मैं पहले से थोड़ा सा ठीक हूँ। पूरी तरीके नहीं ठीक हूँ पर थोड़ा सा ठीक हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं सिंगल मदर हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं अपने बेटे की माँ और बाप दोनों ही हूँ। तो ठीक रहूँ नहीं रहूँ उससे मैं मतलब नहीं रहता है। जब बच्चे की परवरिश आपके ऊपर है तो करनी है, और सब कुछ अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती है। जो सिंगल मदर होंगी ना, वो समझेंगे मेरी बात बहुत अच्छे से। और जो सिंगल मदर होती है ना, वो एकदम से सिंगल नहीं हो जाती हैं बच्चे की परवरिश के लिए। वो शुरू से ही मतलब वो बच्चे को के जन्म के टाइम पे भी अकेले ही रहती है। ये चीज़ जो होंगी ना सिंगल मदर, वो समझेंगी मेरी बात। कि जो नॉर्मल कपल होता है वो जब डिलीवरी होती है तो हस्बैंड साथ रहता है, और जो सिंगल मदर रहती है ना, बच्चे के जन्म के टाइम पे भी वो अकेले रहती है। वो अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से ही अकेले निभा रही है। मैं भी कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ पे। और तब एक कैसे भी रहे, आज मुझे जाना है प्रिंस के स्कूल। प्रिंस के मैनेजर से मिलना है और प्रिंस की बुक लेके आनी है। तो स्थितियाँ कैसी भी हों, कुछ कह नहीं सकते। जाने का मन नहीं है और बॉडी में हिम्मत भी नहीं है, पर बच्चे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और मेरे जैसे जो सिंगल मदर होती है ना, वो सब करती भी हैं, खुशी खुशी करती हैं। मैं पहले ऐसे वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करती थी कि मैं अपनी बीमारी दिखाऊं या प्रॉब्लम में भी मैं कर रही हूँ काम वो दिखाऊं। पर ये इसलिए है ना कि बहुत से लोग को लगता है कि मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती। मैं नॉर्मल इंसान की तरीके बीमार नहीं पड़ती। सुख दुख अच्छा बुरा हर एक चीज़ का एहसास मुझे भी होता है। सिर्फ हंसते रहने का मतलब ये नहीं है कि 24 आवर अगर मैं हंस रही हूँ, मेरे फेस पे स्माइल है, तो मुझे तकलीफ़ें नहीं होती हैं। पर मैं हंसती रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अ, रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, पहली बात तो। और एक ही प्रॉब्लम के लिए मैं 24 आवर नहीं रो सकती, ज़िंदगी भर नहीं रो सकती हूँ। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर मैं रोऊंगी या परेशान होती रहूँगी, चाहे अपनी बीमारी को लेके, चाहे अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो मेरे बच्चे पे गलत असर पड़ेगा। घर का एनवायरनमेंट ना नेगेटिव हो जाता है। वातावरण जो होता है एकदम नेगेटिव हो जाता है और व्यक्ति ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है। तो प्रॉब्लम आती जाती रहती है, हमें खुश रहना चाहिए। मेरे को ये लगता है ना कि अगर भगवान ने 1 साल, 6 साल या 10 साल हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ लिखी है, तो रो के काटो, गा के काटो, काटना पड़ेगा। यही ज़िंदगी है। तो फिलहाल तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। ऑटो मैंने बुक किया है, अब ऑटो आ जाए तो मैं निकलूँगी। यहाँ से प्रिंस का स्कूल भी काफ़ी दूर है, जाने में लगभग मतलब अगर ऑटो फुल स्पीड से चलता है तो भी 30 मिनट समथिंग लग जाता है। चलते हैं फिर। ये ऑटो आ गया और मैं बैठ गई हूँ, और इस ऑटो में ना बहुत हचके लग रहे हैं, स्पीड से चल रहा है ना। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे मैनेजर से मिलना है, तो वहाँ पे सब लोग पहुँच गए हैं। और ये मैं स्कूल में पहुँच गई थी। स्कूल का गेट मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। यहाँ पे हम और जो बाकी सारे पेरेंट्स आए थे मैनेजर से मिलने के लिए, वो सारे इकट्ठा ही बैठे थे, बट मैं किसी को भी कैमरे में ले नहीं सकती हूँ। आप समझ सकते होंगे, किसी को दिखाना अच्छा लगता है यूट्यूब पे, किसी को नहीं अच्छा लगता है, इसलिए तो ये मुझे बुलाया गया और यहाँ पे एक प्रोसेस था वो फॉलो करना था हमें।
और मैं उनसे मिल के वापस आ गई। और प्रोसेस में ये था कि हमारी फ़ोटो खींची जानी थी और रजिस्टर में एंट्री करना था मैनेजर से मिलने से पहले। तो मैं प्रिंसिपल से और मैनेजर से मिल के आई हूँ घर वापसी के लिए। और मुझे सर्दी भी बहुत लग रही थी और हचकी की वजह से मुझे बॉडी पेन बहुत हो रहा था। और ये है कि मैं ऑटो में बैठ के रो नहीं सकती चीखें मार मार के। पर मेरे फेस से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हमेशा स्माइल करने वाली व्यक्ति आज कैसा उसका फेस हो रखा है, अजीब सा। नहीं तो मैं इतना सीरियस तो कभी भी नहीं होती हूँ, हमेशा मेरे फेस पे स्माइल होती है। अब घर पहुँचते हैं फिर बात करते हैं। मैं घर पहुंच गई और कपड़े भी मैंने बदल लिए, नाइटी पहन ली। थकान बहुत ज़्यादा हो गई, मुँह वगैरह धो के आई हूँ अभी। और किताबें मिली नहीं, हैं प्रियांशु की बुकें NCERT की लगती हैं, ऑनलाइन मिलेंगी। और प्रियांशु के स्कूल में एक रूल निकला है कि कॉपी और किताबें आप स्कूल से ही लोगे। और जैसे कि आपको पता है कि मैं मैं जो है कॉपियाँ ले आई थी पहले ही, और मैंने बैंडिंग भी कर दी थी जब मेरी तबीयत थोड़ी मतलब ठीक थी इससे पहले, तभी मैं किताबें ले आई थी और बैंडिंग कर दी थी। आज मैंने प्रिंस की फ़ीस सबमिट की है, दिखाती हूँ रसीद आपको। मुझे पता नहीं कि इतनी प्रॉब्लम कैसे हो गई भाई, मेरे को चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा करती है। सामान सारा फैल रखा है, ये भी फैल रखा है, बॉटल नीचे गिर गई। दिखाती हूँ रसीद। कैमरा मैंने सेट मोबाइल मैंने सेट कर दिया। देखो, ये देखो प्रियांशु का नाम, ये प्रियांशु का नाम पड़ा है। नहीं तो बहुत से लोगों को लगेगा नहीं ऐसा नहीं है, मैंने नहीं सबमिट की है। और ये 45,600 ये है। ये मैंने पूरी साल की फ़ीस प्रिंस की जो है सबमिट कर दी है, ताकि हर महीने मुझे जाना ना पड़े। और ये जो है ना फ़ीस के पैसे, ये रविशंकर ने नहीं दिए, ये मेरे पिताजी ने दिए हैं, मेरे पापा ने दिए हैं। प्रिंस के पापा ने नहीं दिए, ये मेरे पापा ने दिए, क्योंकि प्रिंस इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ पे फ़ीस टाइमली सबमिट हो जानी चाहिए। और मुझे आने जाने में बार बार प्रॉब्लम होती है, तो फ़ीस सबमिट एक बार में ही मैं कर देती हूँ। किताबें नहीं मिली मुझे, किताबें ऑनलाइन लेनी पड़ेंगी। NCERT की बुक स्कूल में है ही नहीं, पर हाँ ये बोला गया है कि कॉपी आप ले लीजिए। इसी वजह से मेरी पेरेंट्स मीटिंग मतलब मैनेजर से मुझे मिलना था। पहले प्रिंसिपल से मिली हूँ, फिर मैनेजर से मिली हूँ। तो अभी के लिए तो उन्होंने यही बोला है कि आप कॉपी सिंपल जो मैंने ली है, कॉपी बैंडिंग करी हुई है, वो सबमिट कर दो और स्कूल से दूसरी कॉपियाँ मिल जाएंगी, ऐसा करके उन्होंने बोला है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि 1500-1600 की तो कॉपियाँ मैंने भी ले रखी हैं प्रिंस की। पर ये मैं बोलना चाहूँगी, जो भी स्कूल में ये चीज़ नियम चलता है नहीं होना चाहिए। किताबें आप दे रहे हो कोई बात नहीं है, यूनिफॉर्म आप दे रहे हो कोई बात नहीं है, बट कॉपियाँ या तो फिर ठीक ठाक रेट पे आप प्रोवाइड कराओ। जो सिंगल मदर हैं और वैसे हैं कम मतलब मिडिल क्लास फैमिली, अपर वाली को तो नहीं मैं बोलती हूँ, पर जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए। क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरी लाइफ कैसी भी हो, मेरी लाइफ कैसी भी हो, पर मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, सबका सपना है ये। और सारे जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ पे बहुत मतलब कम खाएंगे, वो भी चल जाएगा, पर उनको ये रहता है कि नहीं हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दे दें। फिर भी ऐसी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। और ये भी लेके आई, ये मेरे प्रिंस की दिखाती हूँ। ये बेल्ट है, क्योंकि बेल्ट मेरे प्रिंस की पता नहीं क्यों बहुत जल्दी फट जाती है।
तो बेल्ट लेके आई हूँ। और मेरे प्रिंस ना 9th से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो एक ही बेल्ट चल रही थी 9th में, 10th में और 11th में। एक ही बेल्ट चली है उनकी, वो सॉरी बेल्ट और टाई नहीं, बेल्ट काफ़ी चेंज करनी पड़ी है, टाई उनकी एक ही चल रही थी। ये टाई लेके आई थी और इसको बांधने वाला है, वो जो होता है ना डॉट यहाँ पे बांधा जाता है वैसा वाला, ये ओपन टाई होती है। एक टाई लेके आई क्योंकि उनकी जो टाई थी ना 9th में बनी, 8th में बनी, 9th में बनी, 10th में बनी, 11th में बनी, फट गई, चूहे ने काट दी, इसलिए मुझे नई टाई लेके आनी पड़ी। और टाई बांधने का भी बहुत एक इजी पैटर्न होता है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। अगर जो भी बांधना चाहे ना, जिनको टाई नहीं बांधनी आती, कोट वाली, ये वाली ओपन वाली, ये आती है। कैमरा लगा दो, ये वाली जो ओपन होती है ना टाई, जो बांधी जाती है, ये नाम नहीं दिखा रही इसको, तो ये टाई ना बांधना बहुत इजी होता है, और मैं जैसे बांधती हूँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जिसको नहीं बांधना आता है ना, वो भी सीख लेना, बहुत इजी पैटर्न है। और ये भी मैंने यूट्यूब से सीखा था। तो आज मैं ये लेके आई। बेल्ट जल्दी जल्दी टूट जाती है इनकी, 6 महीने भी मुश्किल से चलते हैं क्योंकि क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं है, पतली सी है। तो 2 बेल्ट लेके आई, ये लेके आई। फिलहाल मैं आ गई हूँ घर से, अब मैं खाना बनाऊँगी कुछ अपने खाने के लिए। मेरा फेस देखो कैसा हो गया, इस टाइम पे मुझे बहुत पेन हो रहा है, बैठा भी नहीं जा रहा। पहले थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद जा कर के खाना बनाऊँगी। तो न्यू ब्लॉग तक के लिए बाय बाय। पर सिंगल मदर की लाइफ जो है सच में बहुत टफ होती है, और ये बात मेरी वो लोग समझेंगे जो सिंगल मदर है ना, वो लोग समझेंगे बहुत अच्छे से कि मुझे इतना पेन हो रहा था ना, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरी जाने की, और फिर भी बच्चों को टॉर्चर ना किया जाए इसलिए मुझे जाना पड़ा। क्योंकि जो इंटरनेशनल और बड़े स्कूल होते हैं ना, वहाँ पे फ़ीस की एक डेट होती है। प्रिंस के स्कूल में फ़ीस की डेट है 10, उसके पहले फ़ीस सबमिट हो जानी चाहिए, और आज है 10 तारीख। तो आज मुझे मरते जीते कैसे भी करके जाना ही था। ये होती है किस्मत थोड़ी सी। अकाउंट में पैसे है, सब कुछ है, बट अंदर वो जिगरा नहीं था, हिम्मत नहीं थी। पर ऑटो जो है बुक किया था तो चली गई थी। प्रिंस बोल भी रहे थे कि कोई बात नहीं मत आओ, पर मेरा था कि नहीं जाना है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा किसी के सामने शर्मिंदा हो। और बुक्स भी हैं जो वो ऑनलाइन मंगाऊंगी, अभी अमेज़ॉन वगैरह पे प्रिंस की बुक मिल जाती हैं, देखती हूँ धीमे धीमे। न्यू ब्लॉग तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग।